सबसे पहले घबराना नहीं. हाँ, कल सारे उसके आपने किया, आपने देखा है. उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर ओवल ऑफिस में बैठ के प्रेसिडेंट बाइडन के साथ बात करता है, वे आर द बिगेस्ट डेमोक्रेसी. या तो बाइडन बहुत ही जाहिल आदमी है कि जिसके पास इंफॉर्मेशन है ही नहीं है, और वो भी व्हाइट हाउस के बाहर खड़े हुए एहतजाज करने में सिक्के नजर नहीं आते. और उसके पास सारी इंफॉर्मेशन है. आप समझ नहीं रहे ना मैं क्या कहने की कोशिश कर. देखिए, नंबर वन, उसके अंदर जो मेन चीज़ है कि या तो वो अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो आप कह रहे हैं सारी है, वो बड़े स्टूपिड किस्म के इंफॉर्मेशन दे रहे हैं. अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो जिस तरह हमारे वज़ीर आज़म ने बात की है, तो वाई डोंट यू टेक इंटरेस्ट जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस कश्मीर में हो रही हैं. आपको शौक अफगानिस्तान में बड़ा आ गया. और भाई मेरे लिए तो कश्मीर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अफगानिस्तान इज नॉट इंपॉर्टेंट. आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएं, आप IMF वर्ल्ड बैंक को खुदा हाफिज़ कह दें, उसके बाद देखिए सारी दुनिया आपकी बात सुनेगी. Nothing to do with economics. But how will that miracle happen? Yes, sir. Now you've hit the nail on the head. This miracle will happen कि जब हम जाके व्हाइट हाउस के बाद हमारे लोग एहतजाज करें. ये इंडियंस जिनीवा में जाएं, यूनाइटेड नेशंस के बाहर, वो नहीं है लंबी सी वो कुर्सी, एक टांग नहीं है जो कि माइंस की लगाई थी, उसके इर्द गिर्द ये खड़े होते हैं और हमारे खिलाफ ये बातें कर रहे होते हैं. मैंने तो जाके वहाँ देखा है, ये वहाँ जाके लगे होते हैं पाकिस्तान के खिलाफ. हम भी काउंटर करते हैं इनको, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी इंटरनेशनल PR जब तक तकड़ी नहीं होगी इंटरनेशनली. बड़े मजे की बात है कि बड़े बादशाह आदमी है, वो कहते हैं व्हेन इंडिया ग्रोज द वर्ल्ड ग्रोज. उनकी बातें सुनो यार, क्या खुशफहमी है. वो कहते हैं कि जनाब, और देखें अफगानिस्तान की टेरिटरी के हवाले से उन्होंने पाकिस्तान को ही मुखातब किया, लगता है कि जनाब नॉट टू बी यूज टू स्प्रेड टेररिज्म. साहब हमें ही उन्होंने और जो टेररिज्म वो अफगानिस्तान के जो RSS कर रहे थे, जो RSS उधर जो कर रहे थे थ्रू काउंसिल्स. नॉट ओनली दैट यार, 26 सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चल रही हैं, आप अपने आप को डेमोक्रेसी कहते हैं. इफ्तिखार. सलीम, एक चीज की समझ नहीं आती, ये वो मुल्क है जो कि कह रहा है शेर आया वुल्फ आया, वो जो कहानी पुरानी. और तुम्हारे मुल्क के अंदर क्या हो रहा है? इतनी तुमने दहशतगर्दी की हुई है कि आप लोगों को बताते हो. क्रिश्चियनिटी के चर्च नहीं चलाया उन्होंने, और क्रिश्चियंस को मारा नहीं रूथलेसली. इस यूनाइटेड नेशन को, ना सिक्योरिटी काउंसिल को, ना दुनिया के चैंपियंस को वो नजर ही नहीं आ रहा. ये अब नहीं तो हम मातम काहे कर रहे हैं? यही रोना तो रो रहे हैं. देखें ना, अब यही रोना तो प्राइम मिनिस्टर ने रोया है. ये जो बात कर रहे हैं, मुझे बताएं इसका नोटिस कौन लेगा? कौन लेगा? हमने अपने मसले पीजे खुद हल करने, किसी ने हमारे मसले हल नहीं करनी है. हमने PR जिस दिन आप एज ए रियासत और स्ट्रांग हो जाएंगे, आपकी लीडरशिप की डायरेक्शन ठीक हो जाएगी, आप इकोनॉमिकली स्टेबल हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, आप दुनिया को डिक्टेट कर सकेंगे. सर ब्रेक मारें आप. मैं आपको एक चीज बताऊं. नंबर 1, आप इंडिया को कुछ नहीं कर सकते. आपने सिर्फ एक चीज करनी है, इंडिया पे जाके यूरोपियन यूनियन और बाहर जाके आप इन पे सैंक्शंस लगाएं. अच्छा, मैं आप तीनों दोस्तों से कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर मुझे भी आप ले जाइएगा और मैं भी अपने हाथ में प्ले कार्ड लेके खड़ा हूँगा. अब एक बात मेरी सुन लीजिएगा, पहली दफा नहीं, दुनिया को समझना चाहिए कि हमारा मुतालबा क्या, क्योंकि हम डोजियर ऑलरेडी दे चुके हैं. डोजियर में जो भी मुमकिन सबूत थे हम दे चुके हैं, और दुनिया को एहसास करना चाहिए पाकिस्तान एक रियासत है और दुनिया की बहुत बड़ी बड़ी रियासतों में से एक रियासत है. उसका एक डोजियर है और उसका प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि जो वहाँ पे हो रहा है वहाँ पे जंगी जुराइम हो रहे हैं. अगली बात ये है, वो कह रहे हैं कि मुझे बहुत अफसोस है कि ये जो दुनिया का रवैया है ये अजीब है, हमारे बारे में कुछ और है, अपने बारे में इनका कुछ और है. ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है. उन्होंने कहा ठीक है भाई, हम जंग नहीं चाहते, हम लड़ना नहीं चाहते. पाकिस्तान भारत के साथ भी तमाम हमसाया ममालिक की तरह पुरअमन रहना चाहता है, लेकिन जम्मू कश्मीर के तनाज़े के हल पर मुनहसर है कि ये तल्लुकात हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रह सकते हैं या नहीं. जी भी पहली बात तो ये है कि इसमें कोई दो राय नहीं है. मेरे ख्याल से दुनिया का हर मुल्क, दुनिया का हर फोरम ये रिकग्नाइज़ करता है कि अगर कश्मीर हल नहीं होता तो ये फ्लैश पॉइंट मौजूद है और ये ख़ित्ता जो है उसमें कभी अमन आ ही नहीं सकता. एक बात. दूसरी बात ये कि उन्होंने जिस तरफ खान साहब ने इशारा किया कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन है उसके ऊपर उन्होंने जंगी जराइम का मुजरम करार दिया इंडिया को. बिल्कुल ठीक है, इसलिए कि अगर आपको अपनी लाश दफन करने का भी, अपनी बॉडी दफन करने का भी राइट नहीं है,
ایک جس طریقے سے انہوں نے مثال دی اس کی سید علی گیلانی کے جنازے کے ساتھ جو کچھ ہوا کہ ان کا جو جنازہ تھا اس کو چھین کے ان کے گھر والوں کی مرضی کے خلاف اپنی مرضی کی جگہ کے اوپر دفن کر دیا ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہوتا. یہ ہیومن رائٹ وائلیشن سے بھی بہت اوپر کی بات ہے. ایک تو یہ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی پوری تقریر میں ایک چھپا ہوا گلہ بھی ہے دنیا سے کہ آپ کو باقی تو دنیا کے ہر خطے میں ہونے والا ظلم دکھائی دیتا ہے، لیکن ایک اتنے میس لیول کے اوپر انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے، اس کے اوپر آپ اندھے ہیں. بالکل نظر نہیں آئے گا ان کو، وہ اندھے ہی رہیں گے. آپ جو مرضی کر لیں وہ اندھے ہی رہیں گے. جتنی مرضی اچھی تقریریں آپ کر لیں انہوں نے اندھا ہی رہنا ہے. اپنی بات مکمل کروں. صرف ایک اضافہ کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اس کے لیے ایک تقریر کافی نہیں ہوتی. ڈپلومیسی آپ نے بھی دیکھی ہوئی ہے، میں نے بھی دیکھی ہوئی ہے. جب تک اس کا فالو اپ ایکشن نہیں ہوگا، آپ ایک افینسو ایٹیٹیوڈ، جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں اس دنیا میں کوئی ہائی مورل گراؤنڈ کی کوئی چیز نہیں ہے. میں ایک تھنک ٹینک کے بندے کو امریکہ کے ملا تھا، اس نے ایک بات کی تھی کہ ٹو بی انجوائنگ ایز اے سپر پاور وی ہیو ٹو بی مورل. بڑی سیدھی سی بات ہے، دنیا اصولوں پہ نہیں چلتی، دنیا انٹرسٹ پہ چلتی ہے، مفادات پہ چلتی ہے. مفادات ہیں تو آپ کو جفیاں ڈال کے مل بھی رہے ہیں، مفادات ہیں تو آپ کو وائٹ ہاؤس میں ویلکم بھی کیا جا رہا ہے. بات یہ نہیں ہے آپ اپنے آپ کو انٹرنلی سٹرونگ کریں گے. کس ملک کے وائٹ ہاؤس میں ویلکم کیا جا رہا ہے؟ پرائم منسٹر صاحب تو گئے نہیں. آپ کے پرائم منسٹر نہیں، جن کے ساتھ ان کے اکنامک انٹرسٹ ہے، جن کے خلاف جن کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں، سب سے بڑے ظالم اور دہشت گرد کو جفیاں ڈال کے ملا جا رہا ہے، جس پر امریکن ویزا کی پابندی تھی. بتائیں وہ جو چیمپئن ہے انسانی حقوق کے، وہ کدھر ہیں؟ کیا بات کر رہے ہیں آپ؟ یہ کہنا چاہتے ہیں پاکستان اقتصادی طور پہ اسٹرانگ ہو جائے؟ بالکل گڈ پوائنٹ. ہم نے دیکھیں جو پوائنٹ ہم نے ریز کرنا ہے جو کہ لاجیکل پوائنٹ ہے اور آبجیکٹیو ہے کہ نمبر 1 2006 میں